जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस के अनमोल प्रेम। अगर आप या आपके अपने किसी भी प्रकार के नशे से जूझ रहे हैं, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, मोबाइल की लत हो या कोई भी आत्मा को बांधने वाली आदत, तो ये प्रार्थना आज आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार लाएगी। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है। बाइबल के वचनों पर आधारित एक शक्तिशाली श्रृंखला है जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आजादी चाहिए जरूर लिखें, क्योंकि अंत में एक विशेष प्रार्थना की जाएगी जो आपके जीवन को बदल देगी। तो आइए, आत्मा, शरीर और मन को तैयार कीजिए और इस आत्मिक यात्रा पर चलें। प्रार्थना। नशा से छुटकारे के लिए आत्मिक प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ। तू ही वह शरण है जहां मैं आकर चैन पाता हूँ। आज मैं अपने दिल को तेरे चरणों में खोल कर रखता हूं, क्योंकि तू ही मेरी मुक्ति का स्रोत है। हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अध्याय 8 के 26वें पद में तूने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। मैं इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। हे परमेश्वर, मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपने जीवन में नशे की आदतों को जगह दी, चाहे वह कोई भी प्रकार का नशा रहा हो, शराब, सिगरेट, तंबाकू, मोबाइल, अशुद्ध विचार या आत्मा को बंदी बनाने वाले कोई भी बंधन। मैं जानता हूं कि यह सब तेरी इच्छा के विरुद्ध है। रोमियो अध्याय 12 के दूसरे पद में तूने कहा, इस संसार के समान न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। हे प्रभु, मुझे नया बना, मुझे शुद्ध कर, मुझे रूपांतरित कर। प्रभु, मैं अपने शरीर को तेरी वेदी पर अर्पण करता हूं, जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 19वें और 20वें पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा यह शरीर अब तेरे आत्मा का मंदिर बने, न कि नशे का घर। मैं शैतान की हर उस चाल को अस्वीकार करता हूं जिसने मुझे इन बुराइयों में फंसाया। इफिसी अध्याय 6 के 11वें पद में तूने हमें सिखाया, परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको। आज मैं आत्मिक रूप से तेरे हथियारों को पहनता हूं, विश्वास की डाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। हे प्रभु, मैं तेरे वचनों से भर जाना चाहता हूं। अध्याय 119 के 11वें पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपाया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरा वचन मेरे लिए आज से नशे से अधिक मूल्यवान है। हे यीशु, तू ही मेरी शक्ति है। अध्याय 4 के 13वें पद में लिखा है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। मैं उस सामर्थ पर भरोसा करता हूं, न अपनी कमजोरी पर। हे प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार की बुरी लत में नहीं पड़ूंगा। मैं केवल तेरे मार्ग पर चलूंगा। मैं आत्मा में जीऊंगा, देह के बंधनों में नहीं। प्रार्थना। आत्मा की शक्ति से छुटकारा। हे प्रभु, जैसे गलातियों अध्याय 5 के 16वें पद में तूने कहा, आत्मा के अनुसार चलो, तब तुम शरीर की अभिलाषा को पूरा न करोगे। मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मुझे आत्मा में चलना सिखा, मुझे तेरे आत्मा से भर दे। हे प्रभु यीशु, तूने गद्दारों को भी क्षमा किया। तूने क्रूस पर अपने शत्रुओं के लिए भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे भी क्षमा कर। मैं भी नहीं जानता था कि ये बुरी आदतें मुझे कितना नीचे गिरा रही हैं। तेरे लहू में सामर्थ है। अध्याय 12 के 11वें पद में लिखा है, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाए। मैं भी आज तेरे लहू को अपने ऊपर छिड़कता हूं, अपने विचारों पर, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी गलत संगति, गलत दोस्ती, बुरी संगत के कारण जो नशे की आदतें आई हैं, उन्हें तू काट दे। नीति वचन 13 के 20वें पद में लिखा है, जो बुद्धिमानों की संगति करता है वह बुद्धिमान होता है, पर जो मूर्खों की संगति करता है वह नाश होता है। हे परमेश्वर, मुझे ऐसी संगति दे जो मुझे तुझसे जोड़ दे। मुझे ऐसे लोग दे जो मुझे प्रार्थना सिखाएं, वचन में मजबूत बनाएं। जैसे भजन संहिता अध्याय 1 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुर्जनों की सम्मति पर नहीं चलता। भविष्य का संकल्प। हे प्रभु, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं।
जैसे यिर्मयाह अध्याय 29 के 11वें पद में तूने कहा, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे शांति की हैं, न कि हानि की। मुझे विश्वास है तू मेरा भविष्य उज्जवल बनाएगा। मैं आज एक नया जीवन प्रारंभ करता हूं। न कोई नशा, न बुरी संगति, न झूठ, न धोखा, बस तू और मैं। हे प्रभु, मेरे परिवार को भी छू जो इस जंजीर से जूझ रहे हैं। जो माँ बाप अपने बेटे के नशे की आदत से रो रहे हैं, उन्हें आशा दे। जो पत्नी अपने पति के पीने की लत से टूट चुकी है, उन्हें संतान सहित शांति दे। जो युवा सोचते हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, उन्हें तेरा हाथ दिखा। भजन संहिता 34 के 18वें पद में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हे प्रभु, मैं टूटा हूं, पर मैं तेरे समीप आ रहा हूं। अंतिम प्रार्थना नशा मुक्ति और आत्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे अपने जीवन का राजा मानता हूं। मुझे क्षमा कर, शुद्ध कर, नया बना। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मैं हर प्रकार की नशे की आदतों को तेरे नाम से अस्वीकार करता हूं। मैं शैतान के हर झूठ को काटता हूं। मैं स्वतंत्र हूं, मैं मुक्त हूं, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। हे पवित्र आत्मा, अब तू मेरा मार्गदर्शन कर, हर कदम पर मेरी अगुवाई कर। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूं। आमीन।